गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं केवी गिरी आज आपको मैथ्स के 12वें चैप्टर हेरोन सूत्र के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में बहुत सारी आकृतियों के विषय में पढ़ा, जैसे वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब के क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, इन सब के विषय में हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो आज मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, जैसा कि आपको पता है कि होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दूसरे फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हेरोन का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हेरोन का सूत्र होता है वो होता है हमारा √s(s-a), s-b और s-c, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा S त्रिभुज की अर्धपरिमिति है, और त्रिभुज की परिमाप जो होता है वो 2S होता है, और सिर्फ S लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका अर्धपरिमाप हो जाएगा। और परिमाप निकालने के लिए इसका हम तीनों भुजाओं का योग करके उसको 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा उसका परिमाप निकल जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो हेरोन का सूत्र है वो है √s(s-a), s-b, s-c। ABC यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा S उसका अर्ध परिमाप है, और परिमाप जो होता है वो परिमाप बराबर 2S होता है। S निकालने के लिए हम, अगर S नहीं दिया हुआ है तो हम S निकालने के लिए A + B + C बटे 2 कर देंगे तो हमारा उससे परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों आपका उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों इम्पॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आएंगे, और एक्सरसाइज 12.1 के सवाल परीक्षा में आने वाले हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये चैप्टर समझाती हूँ। पहला इसमें एग्जाम्पल आप देखिए अपनी बुक में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हेरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, और इसमें परिमाप जो इसका दिया हुआ है 2S का मान कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। फिर उससे हम S का मान निकालेंगे। S का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे और 32/2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी हमारा परिमाप कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। A बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, B बराबर 11 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही भुजा दी गई है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2S = A + B + C, परिमाप का सूत्र है ना आपका, उसमें 2 को इधर लाए तो 2S = A + B + C। इसमें परिमाप 2S का मान 32 दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा C है, उसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम 2S का मान 32 रख देंगे, उसके बराबर में A का मान 8 रखा, B का मान 11 रखा, और C का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका 32, C बराबर क्या हो जाएगा, 32 - 8 + 11 कितना हो गया, 19 = 13 सेंटीमीटर। यानी C का मान कितना आ गया हमारा, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हेरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हेरोन का सूत्र जो है वो क्या है, √s-s, s-a, s-b, s-c। इसमें से हमको S, A, B, C तीनों के मान पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके मान रख देंगे। √s का मान 16 है तो 16 रखा, फिर कोष्टक में S - A यानी 16 - 8, S - B यानी 16 - 11, और S - C यानी 16 - 13। तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 गुणे
16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गया 3। फिर इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 8। फिर 8 को ऐसे ही लिख लेंगे और 5 और 3। इसमें आपका एक ही पेयर बन रहा है, यानी 8 जो है वो रूट में 2 है। जब कोई संख्या अंदर रूट में 2 बार होती है तो हम उसको एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो 8 को बाहर ले जाएंगे और बाकी किसी संख्या का पेयर नहीं है तो उसको अंदर ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2 गुणे 5 गुणे 3 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैं फिर से एक बार समझा दूं कि इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप 2s बराबर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम s का मान निकाल लेंगे। s का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं दी हुई हैं, पहली भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर है। फिर तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। जैसा कि परिमाप हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ए और बी का मान रख देंगे और सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो 32, 8 और 11 19, 32 और 19 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 19 इज इक्वल टू सी, यानी सी का मान हमारा कितना आ गया, 13। फिर उसके बाद अब हमको तीनों भुजा पता चल गई है और एस का मान पता चल गया है। अब हम इसमें हेरोन सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र लिखेंगे। तो हेरोन का सूत्र क्या है आपका, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस का मान रखेंगे और एस माइनस ए यानी 16 माइनस 8, एस माइनस बी यानी 16 माइनस 11, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 16 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 8। अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3। इसमें से 8 का पेयर बन रहा है, इसके लिए हम 8 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट में आपका क्या बचा, 2 गुणे 5 गुणे 3। तो क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर आइए। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिख रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी एक संकेत बोर्ड है, जैसा कि मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि संकेत बोर्ड ABC है, जिस पे क्या लिखा हुआ है कि स्कूल आगे है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, त्रिभुज की जो संकेत बोर्ड है उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। हेरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। संकेत बोर्ड का परिमाप जो है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। और जैसा कि हमको पता है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो माना भुजा क्या है, ए है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का मान ए है तो तीनों की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 3a। अब उसके बाद आपका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s बराबर परिमाप बटे 2। तो s बराबर परिमाप आपका कितना आया हुआ है, 3a बटे 2। तो s का मान कितना आ गया आपका, 3a बटे 2।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तीनों भुजा पता है, ठीक है। तीनों भुजाओं का मान a है और s का मान कितना है 3a/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हेरोन का सूत्र क्या है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब क्या हो जाएगा, इसमें आप परिमाप, पहले s का मान रखेंगे 3a/2, उसके बाद 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं आपकी समान है। तो फिर बराबर क्या हो जाएगा, √3a/2, और इसमें 2 मतलब 3a/2 में से a को घटाएंगे, आप एलसीएम लेकर घटा लेना, या 2 का इधर गुणा करेंगे 2a, तो 3a माइनस 2a पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 2। तो सभी में यही समान आ जाएगा। तो 3a/2 गुणे 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a में से 2a गया, सिर्फ a बचा, तो 3a/2 और a/2 a/2 a/2, ठीक है। उसके बाद आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, a²/4 √3, क्योंकि इसमें a के 2 पेयर बन रहे हैं तो 2a बाहर आएंगे तो a² हो जाएगा। नीचे 4 2 है तो यानी 2 2 का पेयर बनेगा तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और करनी में सिर्फ क्या बचेगा आपका 3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, a²/4 √3। फिर अब इसका परिमाप यानी 3a निकाला है ना आपने परिमाप। तो 3a परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, इसमें प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है, लेकिन हमको a का मान नहीं पता है कि भुजा है कितनी, हमने सिर्फ माना है कि मानो तीनों भुजाएं क्या है, a है। अब a का मान निकालने के लिए जैसे 3a आपका हो गया परिमाप, और परिमाप कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो 3a मतलब एक परिमाप बराबर a + b + c होता है ना, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3a बराबर 180। तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 180/3, और a का मान कितना आ गया 60। 3 से 180 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, a का मान रख देंगे। तो हमारा क्या है, a²/4 गुणे 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने हेरोन के सूत्र से निकाला है। इसमें हम a की जगह a का मान 60 रख देंगे। तो 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 का वर्ग, 60 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 3600, 3600/4 गुणे √3। फिर 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 900/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ।